मशरक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए बड़ी पेशकदमी। तारीखी MOU साइन होने के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान। तेहरान ने सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज़ फायर से मशरूत किया था। बातचीत सालिस मुल्कों की मौजूदगी में होगी। मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजुदा यूरेनियम पर भी बात होगी। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी का रोशन बाब। वफाकी वज़ीर दाखिला आज तेहरान रवाना होंगे। मोहसिन नकवी की ईरान की आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के आगाज से मुतादिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। ईरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देने से बाज ना आए, कहा आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ जारी 700 जहाज़ गुजर रहे हैं। फ़रीक ना बनने पर चीन से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दिया। बोले पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाक़फ़ियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलियात जारी। 60 रोज तक कोई गुज़रगा फीस आयद नहीं की जाएगी। अमरीका जमानत दे इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आबने हुर्मुज़ की इंतजाम के लिए नया निज़ाम लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त से खुर्दा होकर निकला। लड़ाई की वजह से वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आमना अमल सबोताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मियाँ शहबाज शरीफ की तारीखी आम मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाक सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ। मियाँ शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। बनू की तहसील जुमेल में धमाका। 7 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जंग के शोले ठंडे पड़ते ही आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे हो गई। डीजल के नर्ख 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। आवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र व तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगाई पर भी ध्यान दें। शहरियों का अशियाए खुरनोश की कीमतें भी नीचे लाने का मुतालबा। हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म करने का फैसला। 9 मार्च से नाफिज। इजाफी पाबंदियाँ वापस। नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात फौरी ख़त्म करने की मंजूरी। मौजूदा कारोबारी औकात कार बरकरार रहेंगे। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल और मार्केज़ रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ पर तनकीद। यहूद दुश्मनी करार नहीं दी जा सकती। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का दो टोक पैगाम। कहा अमरीकी रहनुमा सिर्फ अपने मफादात मद्देनज़र रखें, क्योंकि अमरीकी और इसराइली मफादात हमेशा यकसा नहीं होते। अमरीका को फैसले अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर करने चाहिए।
इसराइल अमन अमल सबूताज करने पर तुल गया। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर हमले, जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी, मजीद 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी हमलों में 3 रोज के दौरान 53 शहादतें हो चुकी। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज़फायर मुआहिदा हुआ था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का प्लान। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईरान से मुताल्लिक़ पेशरफ़ पर बातचीत होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान शानदार सिफारतकारी। पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात भी तारीखी बुलंदी पर हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठने लगे। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान अमेरिका सालिसी से दुनिया भर में पाकिस्तान को नई पहचान मिली। G7 समिट में अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात सिर्फ मुसाफे तक महदूद रही। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी। जब तक बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया गया था, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी है। ख़वातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 ख़वातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। कराची में रेंजर्स का कामयाब एक्शन। फितना खवारिज का मतलूब दहशतगर्द पकड़ा गया। ताल्लुक स्वात के फजलुल्लाह ग्रुप से है। मुलजिम स्कूलों, पुलिस चौकी और थाना मुचा पर हमलों, सरकारी असलहा लूटने और थाने को आग लगाने की वारदातों में भी मुलव्वस पाया गया। कराची को जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। इसके सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसको हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून सर पर कराची इंतज़ामिया की रिवायती गफलत। बरसाती नालों की सफाई का मरहला अब तक शुरू नहीं हो सका। गुजर नाला कचरा कुंडी में तब्दील। दरख्त और झाड़ियाँ उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ हैं? शहरियों की दुहाई। नालों की फौरी सफाई का मुतालबा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान आज। पाकिस्तान विमेंस टीम शाम 6:30 बजे बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले आएगी। मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। कौमी टीम को पहली फतह की तलाश। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की पहली कामयाबी। हेटी को 3-0 से शिकस्त दे डाली। ब्राजील के मैथियस कोनिया ने 2 गोल्स स्कोर किए। विनीशियस जूनियर ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। मिनी ब्राजील लियारी में जोश खरोश उरूज पर रहा। परिस्तारों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय किया। फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान अमेरिका 96 साल बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त। अमेरिकी टीम नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली दूसरी टीम। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। मराकश के इस्माइल साबरी ने दूसरे मिनट में गोल स्कोर किया। तुर्की के खिलाफ पैराग्वे के ग्लार्जा ने सिर्फ 64 सेकंड में गोल दाग दिया। रवां वर्ल्ड कप का तेज तरीन गोल पैराग्वे ने तुर्किश टीम को 1-0 से शिकस्त दे दी। जीत की लगन। फुटबॉल फैंस जश्न में मगन। दुनिया भर में फीफा फीवर तेज। अमरीकी टीम के नॉकआउट में जगह बनाने पर फैंस का हल्ला गुल्ला। मराकश के फुटबॉल लवर्स का ढोल के साथ जोशीला अंदाज। मराकश, ब्राज़ील, एक्वाडोर के परिस्तार भी हंसते गाते नारे लगाते जश्न मनाते रहे।
और लफ्जों से मुस्कुराहटें बिखेरने का कमाल फान, मुश्ताक अहमद यूसुफी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मुनफरिद मिजाज निगार की मुआशरती खामियों पर गहरी नजर और कहकहों में लिपटी दानाई आज भी इस्लाही फिक्र जगाने के लिए काफी। आबेगम, खाकिम बदन और जरगश जैसी तसानीफ की मकबूलियत आज भी बरकरार।